हाय एवरीवन, मैं हूँ अक्षय और इनटू लॉ के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट ऑल करियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर व्हाइल वन थिंक्स ऑफ परस्यूइंग अ करियर इन लॉ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट ऑल करियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर अगर कोई सोच रहा है ऑफ परस्यूइंग अ करियर इन लॉ। एंड ट्रस्ट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आज इन टुडेज टाइम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं एंड ऑलरेडी इमर्जिंग एक प्रोफेशन के तौर पे लॉ की डिग्री मानी जा रही है अब। And it is not been just restricted to courtrooms only. अब law is needed in every field nowadays. तो हम देखते हैं कि if one thinks of pursuing a law, तो कौन से opportunities आते हैं for a student or they have in future. So what are law degree prospects are there? If one wants to work over there in government sector में कोई चाहता है या private sector में, तो कौन सी opportunities हैं हमारे पास या स्टूडेंट्स के पास जो सोच रहे हैं कि if they want to pursue. तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटीज देखोगे द फोरमोस्ट अपॉर्चुनिटी वुड बी ऑफ जुडिशरी। अगर कोई जुडिशरी में जाना चाहता है तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। स्टेट पीएसए की एग्जामिनेशंस होती है फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन CJJD और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए, और डायरेक्टली दे कुड ऑफ फॉर द डिस्ट्रिक्ट जज एग्जामिनेशन पोस्ट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड ऑल्सो आफ्टर पोस्ट दैट ऑल्सो अगर कोई हाई कोर्ट जज के लिए ट्राई करना चाहते तो इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर कोई जुडिशरी में अपना करियर बनाना चाहता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है PSU एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। तो PSU एंड गवर्नमेंट बॉडीज़ में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ओन जो फर्म्स या कॉरपोरेशंस होती है जैसे कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर ONGC, HUL, इनके सारे वैकेंसीज निकलते हैं फॉर लॉ ऑफिसर पोस्ट। फिर बैंकिंग सेक्टर में इफ़ यू थिंक ऑफ, या फिर कैपिटल मार्केट में जैसे कि RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनके भी बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। गुड पेइंग स्केल होती है इनकी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI जो एक बॉडी है, उनकी भी एक अच्छी एग्ज़ाम होती है। फिर इंश्योरेंस कंपनीज, इनकी अलग से एग्ज़ाम्स होती है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस जो होते हैं तो उनके भी वैकेंसीज निकलते हैं। सो यू कुड थिंक ऑफ लॉ ऑफिसर पोस्ट आर दीज वंस। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड द लास्ट वन इज ऑफ गवर्नमेंट लीडर्स। तो यहाँ पे यू कुड थिंक अगर स्टेट PSC इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ओवर हियर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो यहाँ पे एग्जाम होती है फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड AGPs, असिस्टेंट जनरल प्लीडर्स। गवर्नमेंट प्लीडर्स आर दे हैव बीन अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। देन यू कुड थिंक ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑल्सो। सो ASGs होती है इन द हाई कोर्ट। फिर एडवोकेट जनरल होते हैं फॉर द स्टेट। अकॉर्डिंगली सॉलिसिटर जनरल्स एट द सुप्रीम कोर्ट आर देयर। फिर आगे चल के होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज़ द हाईएस्ट इन द हायरार्की, द हाईएस्ट पोस्ट इन द हायरार्की, जो एक मिनिस्ट्रियल लेवल की पोस्ट होती है। दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ या विंडोज आपकी खुल जाती है इफ़ यू थिंक ऑफ प्रैक्टिसिंग लॉ इन गवर्नमेंट सेक्टर। आगे हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो फिर सबसे ज़्यादा जो अभी बूमिंग में है तो दैट वन इज़ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ फर्म, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इन कॉर्पोरेट सेक्टर। जैसे कि लीगल कंसल्टेंट्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड नाउअडेज। तो एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल डीड्स एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बड़ी सेक्टर है एंड हाई पेइंग जॉब्स यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। एंड यू विल नॉट मिस आउट ऑन दिस कि अगर एट द एंड ऑफ 5 years आपको लगता है कि आई शुड बी परस्यूइंग, यार मैं कहाँ आ गया एंड दीज अपॉर्चुनिटीज आए, इट वुड हैव बीन बेटर, आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर एन MBA और कुछ इंजीनियरिंग करके कॉर्पोरेट सेक्टर। तो तब ये कॉर्पोरेट सेक्टर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड हाई पेइंग जॉब्स यू विल बी गेटिंग ओवर हियर। इन प्राइवेट लिटिगेशन द स्काई इज द लिमिट। फिर इधर यू वांट टू ऑप्ट फॉर द सिविल साइड, क्रिमिनल साइड और द कॉर्पोरेट साइड। तो यहाँ पर sky is the limit. Means there are lawyers in metro cities and supreme courts who earn in lakhs and crores in a day, and it is true कि कुछ lawyers are being paid so staggering fees for their appearances also. एक appearances की they charge in lakhs. तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है if you could establish yourself over here. तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। फिर इन प्राइवेट लिटिगेशन यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। फिर इन सुप्रीम कोर्ट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ, तो यहाँ आगे चल के AOR एग्जाम होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यू कुड गिव दैट ऑल्सो, जिनके थ्रू से फाइलिंग्स हो सकती है इन सुप्रीम कोर्ट। एंड ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कुड थिंक ऑफ for the High Court judge and the Supreme Court judge, opportunities get open for you.
फिर सीनियर काउंसिल्स डेजिग्नेट होते हैं थ्रू प्राइवेट लिटिगेशन ऑल्सो इफ यू आर हैविंग अ गुड प्रैक्टिस. तो डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग आप इस फील्ड के बारे में प्राइवेट लिटिगेशन विच इज़ ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ टर्म. फिर एकेडमिक टीचिंग, इफ़ यू आर हैविंग एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एकेडमिक टीचिंग तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है. परसुइंग योर मास्टर्स, फिर देन PhD and post doctorates, you could opt for teaching in NLUs or your private industry also. This is also a good opportunity for you. And the last one, the politics या policy makers. तो policy making एक field आ रही है the rising में जो आजकल. So these people are also in need of good legal advisors. तो यहाँ पर आपके options खुल जाते हैं. And politics, last but not the least, everyone wants to get in over there, but no, people try to restrain themselves. If you go through our Indian history also, तो यहाँ पर you will find कि major Indian leaders in post-independence and pre-independence era, major Indian leaders have happened to be lawyers only. और world में भी अगर आप देखोगे तो अब्राहम लिंकन से महात्मा गांधी तक all have been lawyers themselves. Dr. Baba Saheb Ambedkar, Lokmanya Tilak, those all have been very good in their respective fields and they have turned out to be a good lawyer, good leaders. तो ये एक opportunity हमेशा आपके पास रहेगी to have a social touch and social connect with the people. तो हमने देख लिया कि what all opportunities are there कि private sector and government sector में. But to get into this course कौन सी examinations होती है, important examinations that are been conducted across the country. तो सबसे important जो होती है national level पे for the national law universities, those are been established by the central government. तो ये होती है the CLAT common law admission test जो दिसंबर में होती है. इसके application forms आते हैं जून जुलाई अराउंड. फिर AILET है जो कि ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, ये भी दिसंबर अराउंड होती है पोस्ट CLAT. फिर CUET जो न्यूली इंट्रोड्यूस है, दिस हैपेंस थ्रू अ विंडो ऑल्सो, जिसके फॉर्म्स अभी अवेलेबल है. इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ परसुइंग लॉ दिस ईयर टू स्टार्ट विद फ्रॉम एकेडमिक ईयर जून से, तो यू कुड फिल दिस फॉर्म CUET का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है. फिर महाराष्ट्र लॉ CET है जहाँ पे वेरी गुड कॉलेजेस आर देयर इन मुंबई एंड पुणे, one of the oldest colleges in the Asia itself, GLC, ILS. तो इनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एंड दी फॉर्म्स आर आउट फॉर महाराष्ट्र लॉ CET ऑल्सो जो मई में कंडक्ट हो रही है. टेंटेटिव डेट्स आर अराउंड May 5th जो 5 years के लिए एंड 3 years के लिए जो है तो इट इज़ ऑन 13th of March और 12th of March. फिर SLAT है जिसके अभी फॉर्म्स अवेलेबल है, एक्टिव है विंडो इसकी. तो दिस इज़ फॉर द सिम्बोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट. तो ये भी एक अच्छी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे पुणे बीइंग देयर मेन कैंपस, फिर नोएडा में, बैंगलोर में. सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी. So finally you will be getting all these options if you are thinking of pursuing your career in law. Next I'll try to make individual videos on the examinations. Those are for all these courses. Thank you.